हाय, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो गैसेस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कैसे होता है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटल पोर क्या होता है और किस तरह से जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। पूरी की पूरी चर्चा आज हम लोग इस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर है, वो किस तरीके से होता है। अगर आप लोग लीफ के स्ट्रक्चर को देखे होंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ में सबसे जो ऊपर लेयर होता है अपर एपिडर्मिस होता है, नीचे वाला हमारा लोअर एपिडर्मिस होता है। शुड आई चेंज द कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ये हमारा लोअर एपिडर्मिस है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा इज नथिंग बट स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं प्लांट के लीफ में, या कह सकते हैं जो भी एरियल पार्ट्स है प्लांट का, जो बाहर से हम लोग देख सकते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टेम्स भी हो सकता है। जो ग्रीन एरिया है वहां पे स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होता है उनके एपिडर्मिस में, आउटर लेयर में, उसी को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा इज नथिंग बट ए स्मॉल ओपनिंग। यहां पे अगर स्मॉल ओपनिंग है, छोटी सी ओपनिंग है यहाँ पे, दिस अ स्मॉल ओपनिंग विल बी सेड एज राइट स्टोमेटा। सिंगुलर स्टोमा एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टोमा इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली दो सेल से घिरा हुआ होता है। ये जो स्टोमेटा है, स्मॉल जो ओपनिंग है, ये दो सेल से घिरा हुआ है। इन सेल्स को हम लोग कह सकते हैं गार्ड सेल्स। इन सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स, ठीक है। तो जो गार्ड सेल्स हैं वो जब ओपन होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे स्टोमा ओपन है, स्टोमेटा ओपन हो गया। और जब ये इस तरह के संकीर्ण हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये क्लोज्ड है। जब ये फूल जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि ओपन है, और जब ये सिकुड़ जाएंगे तो हम लोग कहते हैं कि स्टोमेटा क्लोज है। यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं। मैं सिंगल एक स्टोमेटा बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, क्या होता है, एग्जैक्टली होता है क्या। यहाँ डायग्राम में आप देखिए, दिस इज आवर गार्ड सेल्स। ये हमारे गार्ड सेल हैं, दो मिल गए तो गार्ड सेल्स हो गए। गार्ड सेल्स के चारों तरफ एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल मतलब एपिडर्मल सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इनफैक्ट इनको हम एसेसरी सेल्स भी कहते हैं। जो गार्ड सेल्स के बगल में होते हैं उनको हम एसेसरी सेल्स भी कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है दैट इज स्टोमा ओपन है, और यहां पे स्टोमा क्लोज्ड है। जब स्टोमा ओपन होगा तो क्या होगा? यहां से गैसेस एक्सचेंज होगा, या तो CO2 बाहर आएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ठीक है। CO2 बाहर आएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और वाटर वेपर भी जो है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली जब ये क्लोज हो जाएगा तो कोई भी हमारा गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो स्टोमेटा क्या कर रहा है? स्टोमेटा तो स्मॉल ओपनिंग है, और गार्ड सेल क्या करता है? इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहा है। गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं यहां पे? जो स्टोमेटा है उनके ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर हम इसके फंक्शंस की भी बात करें कि गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, सो दैट हेल्प इन ट्रांसपीरेशन एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपीरेशन इज सिंपली लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो लॉस ऑफ वाटर होगा फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गार्ड सेल्स है वो रेगुलेट कर रहा है। गार्ड सेल अगर ओपन होगा तभी ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर इन द फॉर्म वाटर वेपर निकल जाएगा। अगर ओपन नहीं होगा तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। सो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से क्या हो रहा है? वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, H2O। ये अलग प्रोसेस हो गया,
और सेकंड प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन उनको चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड उनका जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो ऑक्सीजन है जो बाई प्रोडक्ट में निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट जो है वो बाहर हम लोग उसको यूज करते हैं। सो एक फंक्शन आपका ट्रांसपिरेशन हो गया, दूसरा फंक्शन आपके गार्ड सेल्स का हो गया गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प करता है, यह पूरे के प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है। और ये कैसे हुआ, उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग से ये सारा का सारा काम हो पाता है। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है, या गार्ड सेल जो है वो कब श्रंकेन स्वेल हो जाएगा और कब श्रंकेन हो जाएगा, है कि नहीं, कब वो फूल जाएगा और कब वो सिकुड़ जाएगा, लाइक दिस। आई शुड डिलीट दिस, लेट मी ड्रॉ a structure. How should I change the color? Color I don't know. If it is not visible, मैं इस कलर से बना लेता हूँ. Let me close it. ग्रीन से ही बनाता हूँ. सो देखिए, बेसिकली गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है सी शेप टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. यहां पे सेल के अंदर छोटे 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 जो आपको ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट है. दीज आर क्लोरोप्लास्ट. चूंकि ये सेल है तो इनका एक न्यूक्लियस भी होगा, तो मैं एक छोटा सा न्यूक्लियस बना देता हूं, और इनके पास अपना फूड वैक्यूल भी होगा. सो आई एम मेकिंग इट, एक फूड वैक्यूल हो गया, एंड यहां पे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया. सेम एज इधर भी होगा, जैसा उधर है ऐसा इधर भी होगा, ठीक है. ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस इधर भी होगा, सारे के सारे जो भी चीजें यहां पे भी होंगे, एंड ये मेरा फूड वैक्यूल हो गया. अब स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, उनके आउटर वॉल और इनर वॉल को देखेंगे. यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इनर वॉल है और आउटर वॉल है, जो हमारे पास इनर वॉल है ये थोड़ा सा थिकर होगा, मोटा होगा, ये इनर वॉल मोटा होता है ना. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट नहीं हो पाएगा. इस वॉल को थोड़ा सा मोटा बनाना होगा, दिस वॉल, यहां पे इसको मोटा बना दीजिए, राइट. और जो आपका आउटर वॉल होगा गार्ड सेल का, वो थिनर होगा. सो आप कह सकते हैं कि जो इनका कनकेव पोर्शन है, गार्ड सेल का कनकेव पोर्शन जो है वो वाला थिकर होगा. कनकेव हम बेंटिन को कहते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, बेंटिन पोर्शन को हम लोग कनकेव करते हैं और बल्ज आउट को हम लोग कन्वेक्स कहते हैं. तो जो इनका कनकेव पार्ट होगा, अंदर वाला पार्ट होगा, वो हमारा थिकर होगा. दिस इज थिक वॉल, थिक वॉल. और जो मेरा आउटर वॉल होगा वो मेरा थिन होगा, दिस इज थिन वॉल. साथ ही साथ ये जो गार्ड सेल हैं, इनके चारों तरफ एसेसरी सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं. तो मैं उनको भी फटाफट बना देता हूं. वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, बट स्टिल ये बगल में सेल से घिरे हुए हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं. लाइक दिस. सो मैं इनको सब्सिडरी सेल्स कह देता हूं, सब्सिडरी सेल्स.
सब्सिडरी सेल से घिरे हुए हैं। सब्सिडरी सेल्स का बेसिक फंक्शन होता है कि वाटर सबसे पहले सब्सिडरी सेल्स के पास आता है और वो फिर हमारा जो गार्ड सेल है इनको वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर इनको देता है। सो यहां पे अब हम देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग होता कैसे है। सो सबसे पहले जाइलम जो है, हम जानते हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। प्लांट का पार्ट है जाइलम है, ठीक है ना। वस्कुलर बंडल का पार्ट जाइलम और फ्लोएम होता है। तो रूट से जो जड़ है वहां से पानी, रूट से पानी जो है जाइलम के थ्रू होते होते इन सब्सिडरी सेल्स के पास पहुंचता है, डिफरेंट सेल्स के पास पहुंचता है और उन सेल्स के थ्रू फिर हमारे गार्ड सेल्स के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो गार्ड सेल के पास जैसे ही पानी पहुंच जाता है तो ये स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे आप लोग को ये स्पंज देखे हो, स्पंज जो होता है उसमें अगर पानी हो गया तो थोड़ा फूल जाता है, लाइक दिस। लेकिन इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करेंगे कि यहां पे क्या होता है कि वहां पे ये स्मॉल ओपनिंग हो जाएगा। इनके पास ये जो वॉल्स है ना ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। जो ब्लू स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं, these are connected structure, these are connected। इनको हम लोग, ये सेलुलोज के बने हुए होते हैं, सेलुलोज। माइक्रोफिब्रिल्स होगा, माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होता है। फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम आप समझिए कि जो आउटर वॉल है इनर वॉल को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। दीज आर द कनेक्टिंग थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर विच आर कनेक्टिंग इनर पार्ट, द इनर वॉल एंड द आउटर वॉल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। सो जैसे ही जाइलम के थ्रू यहां पे वाटर पहुंचा, अंदर वाला वॉल जो है वो थिकर है, बाहर वाला वॉल है जो थिनर है। क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत थिकर है और बाहर वाला पोर्शन थिनर है, तो जब पानी इसके अंदर आएगा, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पानी आएगा तो जो मोटा वाला पोर्शन होगा वो कम फैलने की कोशिश करेगा और जो बाहर वाला पोर्शन होगा जो थिनर होगा उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। लॉजिकली भी अगर आप सोचेंगे तो जहां पे मोटा वाला पोर्शन होगा इस पे कम प्रेशर लगेगा और जो बाहर वाले पोर्शन है उस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा ना। इसके अंदर पानी आ गया तो यहां वाले पोर्शंस पे जो हमारा थिनर वॉल है इस पे मोर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड और जो हमारे पास जो इनर वाला है उस पे जो प्रेशर होगा वो कम लगेगा, लेस वन। तो ये क्या करेगा, बाहर वाला पोर्शन इसको खींचने की कोशिश करेगा। जो बाहर वाला पोर्शन है ना इसको खींचने की कोशिश करेगा, है ना। इनर वाले जो थिकर वाले इनको खींचने की कोशिश करेगा और सब्सिक्वेंटली क्या होगा, आप देखिएगा कि अंदर वाला पोर्शन जो थिकर है ना तो थिकनेस का डायमेंशन कैसा है। अगर हम अच्छे से बनाएं, इस डायग्राम को बनाएं तो थिकनेस का डायमेंशन ये मिडिल में ज्यादा है और आउटर एजेस में कम है। मतलब यहां पे सबसे ज्यादा है, दिस पोर्शन इज वेरी मच, और बाद में धीरे 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 ये पतला हो गया। तो देखिए, तो जो माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज का जो माइक्रोफिब्रिल्स है इनको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा और खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो इनर वॉल है वो बेंट कर जाएगा, ऐसे बेंट कर जाएगा और जैसे ही ये बेंट करेगा यहां पे एक स्मॉल ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा जिसे हम लोग अस्टोमा कहते हैं, या आप लोग कलेक्शन में उसको अस्टोमेटा कहते हैं। सो अभी तक आपने समझा कि हमारा स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। सेम वे जब यहां से वाटर का लॉस हो जाएगा, जब इस रीजन से हमारा जो गार्ड सेल्स के अंदर है जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर का लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, तो फिर से ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं कि ये फ्लैसिड हो गया। फ्लैसिड, इट बिकम्स फ्लैसिड। जब वाटर इसमें इंटर करेगा तो टर्जिड हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, इट बिकम्स टर्जिड, इट बिकम्स टर्जिड। और जब वाटर इसमें से ड्रॉन हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है फिर से इस तरीके का हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा
फ्लसिड हो जाएगा, अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में सॉफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएगा और इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद ये परमिट नहीं करेगा, कोई भी गैसियस एक्सचेंज को परमिट नहीं करेगा। तो इन समरी में बता दूं कि जो हमारा गार्ड सेल्स है क्या रेगुलेट करता है, ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, वाटर का एक्सचेंज करता है इन द फॉर्म वाटर वेपर, एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज को हेल्प करता है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा प्रोसेस तभी होगा जब डे टाइम होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती रहेगी तब। सो स्टोमेटा ओपनिंग और रेगुलेशन ऑफ दिस स्टोमेटल ओपनिंग विल बी ओनली एट द टाइम ऑफ डे। डे के टाइम में सिर्फ ये हो सकता है, बिकॉज इसमें कुछ और भी प्रोसेसेज हैं, जैसे इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये भी क्लोरोप्लास्ट अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उनको करते रहता है। और इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है ना कि बहुत सारी सेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिसके थ्रू वाटर इसके अंदर आता है, कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू वाटर इसके अंदर आता है। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये हमेशा क्लोज रहेगा। हायर क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन पंप होता है, एक्सचेंज होता है विद द एसेसरी, जो सब्सिडरी सेल्स हैं इनके बीच में एक्सचेंज होता है, और जिस एक्सचेंज की वजह से जो है जो सब्सिडरी सेल्स हैं उसके थ्रू वाटर इस गार्ड सेल्स में पहुंचता है। वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक चीज और जानने वाली बात है कि जो हमारा गार्ड सेल है ये एक एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल बेसिकली प्रोटेक्टिव सेल्स होता है जो आउटर लेयर में होता है। तो गार्ड सेल भी हमारा एक एपिडर्मल सेल है, और यही एक सिर्फ ऐसा एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसे एपिडर्मल सेल्स नहीं है जिनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि कौन से ऐसे एपिडर्मल सेल हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो गार्ड सेल आर द ओनली एपिडर्मल सेल व्हिच हैज क्लोरोप्लास्ट इन देम। सो आई थिंक सो आई मेड ऑल माई पॉइंट क्लियर। आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना होगा, किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत होगा, तो आप मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।